ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र गाथा 22 में हमने देखा सम्यक दृष्टि का यथार्थ स्वरूप कि जब जीव को भेद विज्ञान के द्वारा स्वपर का भान होता है तब वह प्रभाव से हटकर स्वसन्मुख होता है। इसलिए बहिरात्मा से अंतरात्मा होने के लिए परद्रव्य प्रभाव से अपने उपयोग को हटाकर उपयोग को उपयोग में अर्थात ज्ञान स्वभाव में अपने ज्ञायक भाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ यहाँ करना है। आगे बताते हैं, आत्मा में अर्थात मुझ में स्त्री आदि लिंग और एकत्व आदि संख्या संबंधी विभ्रम की निवृत्ति के लिए उनसे विविक्त अर्थात भिन्न असाधारण स्वरूप बताते हुए कहते हैं, अपनी आत्मा का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करने के लिए कौन सा श्रद्धान होना चाहिए? तो कहते हैं गाथा 23 में, जिस आत्मा से चैतन्य स्वरूप से मैं अपनी आत्मा में ही आत्मा के द्वारा यानी स्वयं से स्वयं के द्वारा और स्वयं में स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को आप ही अनुभव करता हूँ। देव गुरु शास्त्र के द्वारा जो सुना समझा पढ़ा जाना ये तो बाहर का ज्ञान था, क्षपशम ज्ञान था, जानकारी मात्र थी। इसलिए क्षपशम लब्धि के द्वारा जब विशुद्ध लब्धि में आते हैं और देशना लब्धि फलीभूत होती है, किसके द्वारा? तो प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, अर्थात निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास प्रयोगों के द्वारा, सिर्फ रटन के द्वारा नहीं। 6 महीने का समय सार जी में बताया, अर्थात 6 महीने घर में रहकर नहीं, ऐसा भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास सर्वसंग परित्याग करके निवृत्ति क्षेत्र में जाकर सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता का पुरुषार्थ। तो किस तरह से करना कि वह शुद्धात्म स्वरूप मैं आत्मा न तो नपुंसक हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न एक हूँ, न दो हूँ और न बहुत हूँ। बहुत में एक और एक में बहुत नहीं, ये तो वेदांत का कथन हो गया। यहाँ कह रहे हैं टीका में कि जो आत्मा द्वारा चैतन्य स्वरूप के द्वारा मैं अनुभव में आता हूँ, किससे? तो स्वयं से ही, अपनी आत्मा से ही, अपनी स्वयं की पर्याय से, अन्य किसी से नहीं। किस कारण द्वारा? तो आत्मा के द्वारा, स्वसंवेदन स्वभाव के द्वारा अपने उपयोग को अपने उपयोग में स्थिर करने का पुरुषार्थ। जो जानने में आ रहा है ये मेरा ज्ञान स्वभाव, यह ज्ञान स्वभाव यही मैं। और कहाँ? तो कहते हैं अपनी आत्मा में ही, स्वस्वरूप में ही। ऐसा आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा से एक रूपता, वही मैं, उस मैं में अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व, ऐसा निर्णय टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, ऐसा स्वरूप वाला मैं हूँ। ऐसा जब तक श्रद्धान और इस श्रद्धान के आधार पर
इसका अर्थ ये हुआ कि अन्य रूप में नहीं हूँ। इसका नाम है निर्णय, इसका नाम है श्रद्धान। तो वो अब पर में रचे पचेगा नहीं। जो अपने को नपुंसक, स्त्री, पुरुष, एक, दो, बहुत आदि रूप से मान रहा है, परिणमित हो रहा है, जो कर्मोपादित देह रूप वाला अपने आप को मान जान रहा है, वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? और जिसे वैराग्य प्रकट नहीं हुआ वह भी सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्ञान का फल वीरति बताया, वैराग्य आता ही आता है, आना ही चाहिए। मैं आत्मा शुद्ध आनंद स्वभावी ही हूँ, एक हूँ, ऐसा राग मिश्रित विचार, ये जो विचार अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का, ये विचार भी मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। गुण गुणी के रूप से दो है और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपयोग आदि से अनंत है। ऐसा जो गुण गुणी का भेद विचार करे, परद्रव्य परभावों से तो भेद ज्ञान करना ही है, परंतु गुण गुणों के भेद, पर्यायों के भेद, इनसे भी पार, परे, इनसे हटकर जब तक अपने अभेद स्वरूप में एक रूपता नहीं होती है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना नहीं होता है, अर्थात अपनी आत्मा में, अपने ज्ञायक भाव में स्थिरता नहीं होती है, इस स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन में एक समय में आकर चला जाता है, पता नहीं पड़ता हमें, क्योंकि एक समय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है अभी, वो तो केवल ज्ञान का विषय है। असंख्य प्रदेश, अनंत गुण, एक समय आदि बताई जाती है कि एक समय में सम्यक दर्शन होता है, एक समय में केवल ज्ञान होता है, एक समय में मोक्ष होता है। ये तो पर्याय की बात है, और पर्याय हमारे पकड़ में नहीं आएगी। उसका जो श्रद्धान कि यही मैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, ऐसा वास्तविक श्रद्धान जो अभेद है, गुण गुणों के भेद से भी रहित है। मुझ में न लिंग भेद है, न वचन भेद है, न विकल्प भेद आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय है। और उस निर्णय के आधार पर आत्मस्थिरता। इसलिए यहाँ आचार्य का लक्ष्य अभेद, अखंड, एक, त्रिकाली, परिपूर्ण, घनपिंड, ऐसे ध्रुव आत्मा के स्वरूप पर कराने का प्रयास है। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक आत्मा परद्रव्य रूप भी नहीं है, पर भाव रूप भी नहीं है, पर ये पर्याय रूप भी नहीं है, गुणों के भेद रूप भी नहीं है। समझाने के लिए सब बताया जाता है, व्यवहार की अपेक्षा से समझना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय करना है तो बिना समझे निर्णय कैसे करेंगे? तो पढ़ना, लिखना, सुनना, जो भी अभ्यास कर रहे हैं, वेद ज्ञान, वेद विज्ञान का जो भी विकल्प विचार कर रहे हैं, अभी करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें संतोष मत मान लेना, उसमें ठहर मत जाना, रुक मत जाना, अटक मत जाना, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक जितना पुरुषार्थ, अर्थात पांचवें गुण स्थानक में 11 प्रतिमाओं के द्वारा, अनुव्रत के द्वारा जो भी व्यवहार से भी बताया जा रहा है, देहाध्यास छोड़ने का जितना अभ्यास कर सकते हो वेद ज्ञान के लिए, आत्मस्थिरता के लिए, क्योंकि यहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय हो गया है कि व्यवहार में अंश मात्र भी धर्म नहीं है, व्यवहार साधन है, निमित्त है। कौन सा व्यवहार?
जिसके द्वारा हम अपने उपयोग को उपयोग में अपने ज्ञायक भाव में स्थिर कर सके, वो व्यवहार। अन्यथा सारा व्यवहार आभास। इसलिए जिसमें कोई कल्पना नहीं, विकल्प नहीं, ऐसे समझ से, ऐसे निर्णय से ज्ञानी भेद विज्ञान निरंतर करके आत्म स्वरूप में एकाग्र होने की भावना भाते हैं। सम्यक दर्शन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, इस विकल्पों में भी न पड़ते हुए सालों से सुन रहे, पढ़ रहे और के सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। कि यहाँ तो कहते सम्यक दर्शन सहज है, सरल है, सर्वत्र इसकी प्राप्ति है। जो आत्म स्वभाव मुझे अपने में रहने के लिए कौन से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जरूरत है? अपने पुरुषार्थ की जरूरत है, अपने समझ की जरूरत है, अपने अस्तित्व के स्वीकार की जरूरत है, अपने होने पने का स्वीकार, मैं हूं, इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय। इसलिए अब आगे बताते हैं, जिस आत्मा से तुम स्वयं अनुभव में आते हो, यानी जो स्वयं से स्वयं अनुभव में आता है, ऐसा मेरा स्वरूप वह कैसा है? तो गाथा 24 में बता रहे हैं, जिस शुद्धात्म स्वरूप के प्राप्त न होने से मैं अब तक गाढ़ निद्रा में पड़ा रहा, इस मोह माया के जाल में पड़ा रहा, मुझे पदार्थों का यथार्थ परिज्ञान न हो सका, और जिस शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि होने पर मैं जागृत हुआ हूँ, यथावत वस्तु स्वरूप को जानने लगा हूँ, वह शुद्धात्म स्वरूप इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। यानी मात्र पढ़ने, सुनने, लिखने से ग्राह्य नहीं है, सुनने सुनाने से नहीं, क्योंकि वह वचनों के भी अगोचर है। कहने, पढ़ने, सुनने योग्य नहीं है, अनुभव करने योग्य है। वह तो अपने द्वारा आप ही अनुभव करने योग्य होने से उसी रूप मैं हूँ, जो महापुरुष वितराग वाणी के द्वारा हमें बताकर गए, जो जिनवाणी माता हमें बता रही है, उसे यथार्थ रूप से स्वीकार करके, उसका अभ्यास करके अपने स्वयं से स्वयं की अनुभूति करना, यह सम्यक दर्शन का विषय है। कितना पढ़ा, कितना सुना, उससे ज़्यादा महत्व का ये है कि आचरण में लाकर अपना अनुभव करने का कितना प्रयास और पुरुषार्थ किया। तो टीका में कहते हैं कि जिस शुद्ध स्वसंवेद्य रूप के अभाव से, अर्थात उसको अनुपलब्धि में, स्वयं के अनुपलब्धि में, अप्राप्ति में मैं सो रहा था, अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में, अर्थात यथावत पदार्थ परिज्ञान का अभाव जिसका लक्षण है, ऐसी मोह माया के निद्रा में मैं गाढ़ गिरा हुआ था, लिपटा हुआ था, और जिसके सद्भाव में, अर्थात जिसके तत्स्वरूप के सद्भाव में, अपने स्वरूप की प्राप्ति में, जिसके स्वभाव के स्वरूप में मैं जागृत हुआ हूँ अब। तो जागृत होने का अर्थ क्या? कि विशेष रूप से जागृत होना, अर्थात मैं यथावत स्वरूप के परिज्ञान स्वरूप से परिणमित हुआ, अर्थात परद्रव्य परभाव जो विभाव रूप है, जो अंश मात्र भी मेरा स्वरूप नहीं है, वहाँ से हट जाना। आस्ति नास्ति दोनों की अपेक्षा से विचार करना है। इसलिए तत्स्वरूप किस प्रकार? तो कहा वह अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिय जन्य नहीं है।
ये मनुष्य भाव मिला सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं। वहाँ सर्वार्थ सिद्धि विमान में 33 सागरोपम तक सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा, वही पढ़ना, वही सुनना और कोई बात नहीं। फिर भी चौथे गुणस्थानक से आगे नहीं। और हमें मनुष्य जैसा यह भाव मिला जो मोक्ष का कारण बनता है। मोक्ष में जाने के लिए मनुष्य भाव ही धारण करना पड़ता है। तो क्यों ना हम पांचवे और छठे की यदि योग्यता है तो, पर कम से कम पांचवे की तो योग्यता हमारी है ही है। अब आप कहेंगे सम्यक दर्शन हुआ नहीं तो पांचवे में का काम कैसे करें? अरे भैया, कौन से शास्त्र में लिखा है कि पांचवे का अभ्यास नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, आपको लग रहा है तो आप प्रतिमा ले न ले, नियम ले न ले, कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास तो कर ही सकते हैं। परिशह सहन करने का, देहाध्यास छोड़ने का, ये समाधि मरण के लिए है। भले अपने आप को चौथे गुण स्थानक में माने, स्वीकार तो करें। और जिसका स्वीकार है कि मैं हूँ, आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ नहीं हूँ, अब ऐसा मानने वाला यदि विचार करे कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो अपने आप को धोखा दे रहा है। कैसे कितने जीव हैं जिन्हें हो चुका है परंतु स्वीकार नहीं कर रहे। यदि ज्ञान स्वभाव का स्वीकार है तो आगे बढ़ो। इसलिए जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वचन अगोचर है, ऐसा स्वरूप कहाँ से सिद्ध होता है? तो कहते हैं वह स्वसंवेद्य स्वरूप, वह उक्त प्रकार का स्वसंवेदन से ही ग्राह्य जो होता है। निरंतर अपने अस्तित्व का स्वीकार करें। जितनी बाहर प्रतिकूलता होगी, ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गर्मी लग जाए, भूख लग जाए, सर्दी लग जाए, बुखार आ जाए, कुछ छोटे मोटे काम हो जाए विपरीत प्रतिकूल, तो आकुलता होती है। अरे वही तो अभ्यास था भेद ज्ञान करने का। मुंह से बोल रहे मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर को गर्मी लग रही है तो तू क्यों आकुल व्याकुल होता है? यदि सहन कर सकता है तो भेद ज्ञान कर। वहां शरीर को कष्ट देना अंश मात्र भी धर्म नहीं है, परंतु शरीर को कष्ट देकर भेद ज्ञान करके ज्ञान स्वभाव की स्थिरता बढ़ रही हो तो उसका अभ्यास क्यों न करें? हम तो कहते जरूर करना चाहिए। मान ले अपने आप को सम्यक दृष्टि, और ये आगे का देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास करें। हम बार बार कहते हैं और कहते नहीं, हम इसका प्रयोग स्वयं करते हैं। जो कर रहा हूं वही कहने का प्रयास करता हूं। इसलिए कहा कि निरंतर वास्तव में वही जागृत हुआ कहा जाएगा कि जो जाग जाता है अपने स्वभाव के प्रति, स्वरूप के प्रति, जो निरंतर जागृत रहता है। प्रारंभिक अवस्था से आगे कब बढ़ेंगे? प्रारंभिक अवस्था में प्रतिकूलता से हटकर अनुकूलता में वेद ज्ञान का अभ्यास किया, ठीक है। कब तक? ये बाहर के परद्रव्यों के आश्रित कब तक रहेंगे? वहां से छूटने का अभ्यास फिर कब करेंगे? अभी तो करना है। ये पांचवें गुणस्थानक का अभ्यास ही तो मनुष्य जन्म की सफलता है। छठे में कितने जा पाएंगे इसकी अभी चर्चा नहीं होगी।
जिसकी क्षमता है वो छठे के स्वरूप को भी वैसे तो चौथे के पहले ही 14 गुण स्थानक का स्वरूप समझ जाता है वह सम्यक दृष्टि जीव। इसलिए वह जीव सोता नहीं है। जब से स्वसंवेदन द्वारा चिदानंद स्वरूप को अनुभवता है तब से सदा जागृत और जागृत ही रहता है और परद्रव्य पर भावों से हटने का पूरा पुरुषार्थ करता है, मात्र जागृत नहीं। अब उस स्वरूप का स्वसंवेदन करने वाले को रागादि का विशेष क्षय होने से, देखिए परद्रव्यों का तो क्षय है परंतु रागादि का भी विशेष क्षय है, इसलिए उसे कथनचित भी शत्रु मित्र की व्यवस्था अर्थात कल्पना नहीं रहती। यह दर्शाते हुए गाथा 25 में कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप मुझ आत्मा का वास्तव में अनुभव कराने वाले के इस जन्म में ही राग द्वेष क्रोध मान मायादिक दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। ये मान्यता ही निकल जाती है शत्रु और मित्रता की। टीका में कह रहे हैं नहीं कि केवल आगे अन्य जन्म में ही परंतु इस जन्म में ही वे क्षय को प्राप्त होते हैं। वे कौन? के रागादि अर्थात राग जिसके आदि में है, वैसे द्वेषादि दोष क्या करते हुए क्षीण होते हैं? तो तत्वतः अर्थात परमार्थपने से, स्वयं को देखने से, अनुभवने से। तो मुझे कैसे? तो ऐसे बोध आत्मा को जिसे बोध की प्राप्ति हो गई है, जो बुद्धि को प्राप्त हो गया। बुद्धि दुर्लभ भावना सिर्फ भाने के लिए नहीं है। अब हमारे लिए जो दुर्लभ ऐसी बोधि थी वह सुलभ होनी चाहिए, अर्थात ज्ञान स्वरूप मुझ आत्मा को यथावत आत्मा का अनुभव करने पर राग आदि क्षीण होते हैं। इस कारण से न कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा मित्र है। सारे भावों से वह जीव हटने लगता है अपने आत्म स्वरूप की भावना के बल से। तो कहते हैं कि ज्ञान भावना रूप से परिणमित ज्ञानी विचारता है कि निश्चय से मैं एक शुद्ध हूँ, एक हूँ, ममत्व रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ इन क्रोधादिक सर्व आश्रयों का क्षय करता हूँ। समेसार जी गाथा 73 सारांश यही है कि जब ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर पहचान कर उसमें लीन होते हैं, तब उसके आश्रव भाव अर्थात राग द्वेषादि विकार स्वयं उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष को छोड़ने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। मुझे कर्मों को क्षय करना है, राग आदि को निकालना है, मन को स्थिर करना, ये कोई चेष्टा नहीं है। एकमात्र चेष्टा आत्म स्थिरता की, स्वरूप लीनता की। इसलिए जब अपने स्वरूप में लीन होता है, ऐसी स्थिति में उसको अब शत्रु मित्र कैसे भाषित हो? अरे जिसे आपकी पर्यायों के भेदों पर, गुणों के भेदों पर भी उपयोग नहीं है, ये शत्रु मित्र तो बहुत दूर की बात है। और इस अपेक्षा से उसको सभी के प्रति समभाव प्रकट होता है। जो स्वरूप में लीन हो गया, इसका नाम समभाव है, समता भाव है। मात्र कषायों की मंदता का नाम समता भाव नहीं है,
क्योंकि कषायों की मंदता में ठीक है, वो किसी को शत्रु मित्र नहीं माने, परंतु मान्यता में तो है कि ये मित्र ये शत्रु मेरे कर्म के उदय से बने हैं। उसका स्वीकार बाहर से है, आत्मलीनता से नहीं है। इसलिए जब तक आत्मलीनता नहीं है तब तक धर्म की शुरुआत नहीं है। और सम्यक दर्शन में एक समय की आत्मलीनता से धर्म की शुरुआत होती है और वह जीव उसको आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। हर जीव आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। ज्યાં वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। ओम नमः सिद्ध।